हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएच इंफरटेनमेंट। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा रिक्रूटमेंट जो कि आया है ऑफिस ऑफ द चेयरमैन स्टेट लेवल पुलिस रिक्रूटमेंट बोर्ड असम रेवाड़ी गुवाहाटी से आया है। 21 मार्च को आया था ये, और इसका लास्ट डेट है 15 जून तक है, मतलब अगले महीने की 15 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। और आप देख रहे हैं जैसे कि एडवर्टाइजमेंट में लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट फॉर 15 पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन डायरेक्टरेट ऑफ एपी असम पुलिस हेडक्वार्टर्स एंड 170 पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट एंड 19 पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 डिस्ट्रिक्ट कैडर अंडर असम पुलिस। तो फिर इसका एप्लीकेशन में क्या दिया हुआ, कितना पोस्ट है टोटल? पहले एक में 15 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट डायरेक्टरेट में चाहिए, फिर 170 आपका जूनियर असिस्टेंट चाहिए और 19 पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर है। इसका मतलब लगभग 200 से ज़्यादा पोस्ट है। और आप एप्लीकेशन कहाँ पे दे सकते हैं, आपको सब डिटेल्स में अभी बताने वाला हूँ। चलिए देखते हैं आगे। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स for filling up of 15 posts of junior assistant in directorate of Assam Police Headquarters and 170 posts of junior assistant in district police cadre in the pay scale of rupees 14,000 to 49,000 pay band number 2 plus 6,200 grade pay and other allowance as admissible under the rule, and 19 posts of stenographer of the district police cadre in the existing pay scale of rupees 14,000 to 49,000 pay band 2 plus rupees 8,700 grade pay and other allowances as admissible under the rules. Applications must be submitted online through SLPRB website www.slprbassam.in. Online application only online applications will be received with effect from 4/4/2020 and the last date of receiving of application is 4/5/2020. No application will be received afterward. ये लास्ट डेट जो दिया हुआ है इसका डेट एक्सटेंड किया गया है अभी तो कि अगले महीने तक है। ये लास्ट डेट 4/5 नहीं है, 15/6/2020 तक है। और यहाँ पे देखिए दो कैटेगरी का इन लोगों ने सैलरी बता दिया है। जो जनरल असिस्टेंट के लिए है उसका 14,000, जो कि आपका जूनियर असिस्टेंट है उसका 14,000 से 49,000 तक का बैंड रहेगा, और इसके साथ पास में आपको 6,200 रुपीज ग्रेड पे रहेगा। और जो कि स्टेनोग्राफर होगा उसका 14,000 से 49,000 तक का ग्रेड पे रहेगा, और 14,000 से 49,000 तक का इसका सैलरी रहेगा, और उसके साथ 8,700 रुपीज ग्रेड पे रहेगा। अब कहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, वो www.slprbassam.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको भेज दूंगा। चलिए आपको देखते हैं। देयर विल बी नो एप्लीकेशन फीस, कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। बड़ी बात है कि इसमें कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, आपको फ्री में अप्लाई करना है। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 15 पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट इन APHQRS एज पर पोस्ट बेस्ड रोटर इन इज एज अंडर। जो कि 15 पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट का, जो कि आपका है एपी असम पुलिस हेडक्वार्टर में। उसमें रिजर्व देखिए आप, अनरिजर्व मेल के लिए 3 सीटें, फीमेल के लिए 1 सीटें, टोटल 4 सीटें अनरिजर्व। ओबीसी मेल के लिए 2, फीमेल के लिए 1, टोटल 3 सीटें। एससी का 2 सीटें, फीमेल के लिए 1 सीटें, टोटल 3 सीटें। ऐसे आप देख रहे हैं टोटल 15 सीट का। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 मेल है। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं कैसे ये डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। There is no post reserved for ST Hills female candidate. However, ST Hills female candidate may also appear and will be considered an unreserved post on merit. आपको क्लियरली इसका सारा डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। अब देखिए दूसरा वाला 170 पोस्ट, जो कि सबसे ज्यादा रिक्रूटमेंट है। 170 पोस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होने वाला है उसका अनरिजर्व है 42 मेल एंड 18 फीमेल, टोटल 60 पोस्ट है अनरिजर्व। ओबीसी मेल में, ओबीसी और एमओबीसी के लिए मेल में 27, फीमेल में 11, टोटल 38 पोस्ट है। एससी के लिए 6 पोस्ट है फीमेल मेल के लिए, और फीमेल के लिए 2 पोस्ट, टोटल 8 पोस्ट। एसटी हिल्स 2 पोस्ट मेल, 1 पोस्ट फीमेल, और एसटी प्लेन्स 11 पोस्ट मेल, 5 पोस्ट फीमेल के लिए है। और ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके लिए मेल 31 एंड फीमेल 14 पोस्ट है। टोटल आपका 170 पोस्ट है, 119 पोस्ट मेल के लिए और फीमेल के लिए 51 पोस्ट है। उसके साथ साथ 19 पोस्ट जो स्टेनोग्राफर का है उसका भी आप डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे हैं स्क्रीन पे। मेल के लिए ओबीसी मेल, इसमें अनरिजर्व कोई सीट नहीं है। ओबीसी मेल ऑब्लिक एमओबीसी के लिए मेल 3, फीमेल 2, एससी मेल 1, फीमेल नो, एसटी हिल्स मेल 2, फीमेल 1, एसटी प्लेन्स मेल 3, फीमेल 2, ईडब्ल्यूएस मेल 3, फीमेल 2, टोटल 19 पोस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है। मेल के लिए 12, फीमेल के लिए 7। और इसके साथ साथ आपको मैं दिखा रहा हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये सब क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी इंडियन सिटीजन ऑर्डिनरीली रेजिडेंट ऑफ असम। एज, कैंडिडेट शुड नॉट बी मोर देन 38 years, लेस देन 18 years of age as on 1st January 2020. Candidate must be born before
01/01/2020 एंड आफ्टर 01/01/1982। रिलैक्सेशन है, देखिए अपर एज लिमिट और रिलैक्सेशन जैसे कि SC ST और OBC में होता है वैसे रिलैक्सेशन दिया हुआ है, सब कुछ आपके पास है। मैं ये PDF भी आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। अभी बड़ी बात है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसा होना चाहिए। देखिए जूनियर असिस्टेंट जो असम पुलिस हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट लेवल में चाहिए, उसके लिए देखिए द कैंडिडेट मस्ट बी ए ग्रेजुएट इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स और इक्विवेलेंट स्ट्रीम फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज पब्लिक इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड मस्ट पोजेस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। आपको ग्रेजुएट होना पड़ेगा और उसके साथ साथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर आपको चाहिए। स्टेनोग्राफर का जो रिक्रूटमेंट है उसके लिए आपको देखिए द कैंडिडेट मस्ट बी ग्रेजुएट इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स एंड और इक्विवेलेंट स्ट्रीम फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज इंस्टीट्यूशन एफिलिएटेड टू द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड having national trade certificate in stenography from ITI in Assam and other institution recognized by the government of Assam or government of India with 80 WPM in English stenography। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है, आप साइट में जाएंगे, पूरा अप्लाई का प्रोसेस में जो है सब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ कैसे कैसे अप्लाई करना है। फोटो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ कैसे चाहिए, देखिए आपके स्क्रीन पे सब कुछ दिखाई दे रहा है, फोटोग्राफ आपका कैसा होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे अगले वीडियो पे, जो कि मैं पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाऊंगा। आपका थंब इम्प्रेशन चाहिए होगा, सिग्नेचर चाहिए होगा, फोटो चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपका, सर्टिफिकेट ऑफ प्रूफ जैसे कि एडमिट कार्ड ऑफ HSLC और इक्विवेलेंट मतलब क्लास 10 का एडमिट कार्ड, सर्टिफिकेट ऑफ ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट अगर कास्ट से है तो कास्ट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी फॉर जूनियर असिस्टेंट एंड सर्टिफिकेट ऑफ स्टेनोग्राफी फॉर स्टेनोग्राफर, EWS सर्टिफिकेट फॉर कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। फिर आपको EWS में अगर सर्टिफिकेट चाहिए तो एनेक्स्टर 1 आपको फिलअप करके देना पड़ेगा। उसके साथ साथ आपका सिलेक्शन प्रोसीजर भी दिया हुआ है, सब कुछ इस PDF में दिया हुआ है। मैं आपको ये PDF पूरा अटैच कर दूंगा और आप पूरा सब कुछ पढ़ सकते हैं, आपके अच्छी तरह से पढ़ सकेंगे। पैरा 1 पैरा 2 सब कुछ, प्रैक्टिकल टेस्ट कैसे होगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। मैं डिस्क्रिप्शन पे सारा का सारा चीज़ आपको बताने वाला हूँ और अगले वीडियो में मैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है वो भी बताने वाला हूँ। थैंक यू। तो अब अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।